अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड रिव्यूअर। तो आज एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुआ है कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे शेयर्स परचेज करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मैं 11 साल से स्टॉक मार्केट में हूं, तो स्टॉक मार्केट के कुछ बताऊंगा कि स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप कराची में मेन स्टॉक एक्सचेंज का, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हेड ऑफिस है, वो कराची में है। आपको पता ही होगा, आई चंडीगढ़ रोड पर। तो स्टॉक मार्केट की वो बिल्डिंग है जहां से पूरे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, पहले इसका नाम कराची स्टॉक एक्सचेंज होता था, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो चुका है, तो वो ऑपरेट करती है। तो इस तरह ये पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में भी ऑफिस होंगे, इस्लामाबाद में भी होंगे, आपके किसी भी करीबी जो भी शहर है आपका, आप करीबी शहर जाएं तो वहां पर इसके ऑफिस होते हैं। बहरहाल मैं कराची का बताया, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ये प्रोसीजर एक्टिव होता है। आपका स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाएंगे, तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप कराची में हैं तो स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाएंगे तो लाइन से ब्रोकेज, मुख्तलिफ ब्रोकेज हाउसेज बने हुए होते हैं। जैसे बैंक्स में मुख्तलिफ बैंक्स होते हैं, मिजान होता है, यूबीएल होता है, इस तरह इनमें मुख्तलिफ होती है। मुनीर खरानी होता है, जहांगीर सिद्दीकी हैं सिक्योरिटीज़, जेएस सिक्योरिटीज़, अकील करीम डैडी सिक्योरिटीज़ है, एकेडी सिक्योरिटीज़ है। इसके अलावा मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ की एक्सचेंज कंपनीज होती है। आप किसी में भी जाएंगे, आपको एक डॉक्यूमेंटेशन दी जाएगी, आपसे सारे फॉर्म्स जिस तरह फिल किए जाते हैं बैंक में, उस तरह फिल किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम अमाउंट से भी स्टार्ट हो जाती है, कुछ 50,000 कहते हैं, कुछ 1 लाख कहते हैं, और कुछ तो इवन इससे भी कम में कर देते हैं। तो आप वो जस्ट फॉर्म सबमिट करते हैं। आपको अपना प्रूफ ऑफ पेमेंट देना होता है कि आपकी इनकम क्या है, जॉब कर रहे हैं, तो आप वो देंगे। तो उसके बाद ये एक प्रोसीजर होता है, जिस तरह बैंक अकाउंट खुलता है सेम इसी तरीके से खुलता है। कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, इसमें कुछ टाइम लगता है, 6-7 दिन में लगता है। उसके बाद एक्टिवेशन हो जाती है। फिर जैसे एक्टिवेशन हो जाती है, आप ऑफिस जाते हैं दोबारा उससे ब्रोकेज हाउस में, इस सेम बैंक्स की तरह होता है। तो वहां पर आपको वो जो एक आईडी देते हैं, लॉगिन आईडी, जिससे आप लॉगिन करते हैं। जैसे मेरा मुनीर खनानी में अकाउंट है, तो मैं मुनीर खनानी की ऐप डाउनलोड की हुई है मैंने, तो वहां से हम लोग, क्या नाम है, ऐप का लॉगिन आईडी होगी, पासवर्ड होगा, उसको और लॉगिन करेंगे तो सारा आपको शो होता रहता है डेली कि अभी स्टॉक ये वाला ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और आपने जो शेयर परचेस किया उसकी अभी क्या प्राइस है, और ये कितना प्रॉफिट या कितना लॉस दे रहा है, और वहीं से डायरेक्टली आप अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। जिस तरह आजकल आप मोबाइल की एप्लीकेशंस चलाते हैं, मिजान बैंक की और दूसरे बैंकिंग ऐप चला रहे होते हैं, सेम इसी तरीके से इसकी ऐप होती है, वो चल रही होती है, और ऑन द स्पॉट ऑनलाइन सारा कुछ हो रहा होता है। कोई आपको जाके फिजिकली शेयर्स नहीं परचेस करने होते हैं। बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद जब वो बैंक में आपका फॉर्म फिल कर रहे होता है, उसमें बैंकिंग डिटेल्स भी लेते हैं, आपका ओरिजिनल बैंक कौन सा है। लेट सपोज आपका मिजान बैंक है, तो जैसे ही प्रॉफिट होगा, अगर आप कहते हैं, तो वो आपका प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसीजर आता है कि हमें पता कैसे चले कि शेयर परचेस कौन से करें। तो आप जिस भी ब्रोकेज हाउस में अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो उसी में आप जाकर कह सकते हैं कि हमें एक एजेंट दे दो। एजेंट मतलब कि जो मेरे बिहाफ पे काम करे, जो मुझे बताया मैं ये शेयर परचेस करूं। हमें तो नहीं पता स्टॉक मार्केट का कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो उसकी वो कुछ परसेंटेज देता है, तो उससे आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेट सपोज कि अगर अभी आप 100 रुपए का शेयर परचेस कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो 100 रुपए के आपने 1000 शेयर्स परचेस करे, तो 1 लाख के शेयर्स परचेस हो गए। अभी उसकी वैल्यू हो गई 100 के बजाय 200, तो 2 लाख हो गए तकरीबन आपकी अमाउंट ना। तो आपका 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। हो सकता है अगर वो आप वो एजेंट को भी इन्वॉल्व कर रहे हो, तो उसमें कुछ परसेंट, 3-4% उसका भी कमीशन होता है, लेकिन उससे आपका दिमागी सुकून होता है। वो आपको बताता है, सर अभी ये यूबीएल का शेयर ऊपर जाने वाला है, यूबीएल का शेयर परचेस कर लें, 10 दिन के लिए होल्ड कर लें। 10 दिन बाद वो आपको बता देगा, अचानक से कोई बैड न्यूज़ आई, वो पहले ही आपको बता देगा कि कुछ देर में शेयर शायद डाउन चला जाए, तो आप सेल कर दें, आप इतने सेल्स कर दें, इतने परचेस कर दें, वो सारी चीज़ें आपको बताता रहेगा। तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए, वो ख्वारी से बच जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में ज़रूर अकाउंट खुलवाएं, ये सारी चीज़ें आपको अंदर जाकर पता चलेंगी, खुद सीख कर पता चलेंगे। किसी के बताने से नहीं समझ में आएगा, किसी की वीडियो चेक करने से भी समझ में नहीं आएगा। हम लोगों ने इतना ख्वारी करी है, फेसबुक पे जाकर अकाउंट्स हैं, अब तो डिजिटल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, हर चीज़ अवेलेबल है, आपको पता चल जाता है कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर डाउन जाने वाला है। इसकी एग्जाम्पल सेम जैसा कि मैंने बताई, अगर आपने 100 रुपये का शेयर लिया है कोई भी, और आपने समझो आपके पास 1 लाख अमाउंट थी, तो 100 के कितने शेयर आएंगे, 1000 शेयर आ जाएंगे। 1000 शेयर आपके पास आ गए, तो अब अगर 2 दिन के अंदर भी वो 2 दिन में तो बहुत कम टाइम है, लेट सपोज 2-3 महीनों के अंदर वो शेयर 200 रुपये का हो गया, तो अभी आप सेल करेंगे तो अब आपके कितने बन जाएंगे, 2 लाख बन जाएंगे। मतलब 1 लाख का आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा। अगर वही 700 बन गए शेयर, 100 का शेयर जो है अगर 700 पे चला गया, तो आपका 7 लाख बन जाएगा। यानी 1 लाख
की इन्वेस्टमेंट पे 7 लाख हो जाएंगे। तो ऐसा किसी बिजनेस में नहीं होता, किसी प्रॉपर्टी में नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको स्टडी करनी पड़ती है और चीज़ें सीखनी पड़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ती हैं, कंपनीज के बारे में पता होना चाहिए कि या लेट सपोज फार्मास्यूटिकल है तो सर्ल और गैलेक्सो प्रॉफिट में जारी होती है अक्सर, तो उसकी रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसी तरह अगर अच्छा स्टॉक है तो उस पर डिविडेंड भी देते हैं, वो डिविडेंड भी आपको मिलता है, तो उसका भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो सारी चीज़ें अंदर जाकर आपको पता चलेंगी। बहरहाल अकाउंट खोलने का ऑप्शन मैंने आपको बिल्कुल सिंपल बता दिया। किसी भी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में रह रहे हैं, किसी भी अगर नहीं समझ में आ रही स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग कहाँ है, आजकल तो गूगल में सारा कुछ मिल जाता है, तो किसी भी करीब में सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं, अकील करीम डैडी सिक्योरिटीज़, AKD सिक्योरिटीज़, जहांगीर सिद्दीकी सिक्योरिटीज़, अब्दुल लतीफ़, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची भी ऐसे दर्जनों कंपनीज होंगी जिनका काम ही होता है वो स्टॉक मार्केट को पूरा मैनेज कर रहे होते हैं आपके पोर्टफोलियो। तो आप उनको जाकर अपना पैसा दें, आपका अकाउंट डिजिटली मैनेज होगा, आपकी परमिशन के बगैर कोई शेयर परचेस नहीं हो सकता, कोई सेल नहीं हो सकता, आपको बताया जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप अगर खुद करेंगे तो तभी होगा, वो आप अप्रूवल देंगे तभी होगा, वरना कुछ भी नहीं होता। बाकी अगर आप नहीं लेना चाहते एजेंट को, खुद रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो भी वेल एंड गुड है, आप जाएं। हम लोगों ने एजेंट्स के बगैर काम किया है, तो उसमें लॉसेस भी बहुत होता है, फिर सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। कभी सर्ल का कभी गलत शेयर ले लेते थे, तो आप इस तरीके से करें, अकाउंट इस तरीके से बनाएं कि छोटे अमाउंट से 50,000, 1 लाख, ज़्यादा अमाउंट से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है और ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपके पास पैसा नहीं है। कुछ लोग बेवकूफ़ी करते हैं कि अपनी सारी जमा पूंजी का अकाउंट खुलवाया था, इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करें, छोटे से स्टार्ट करें, पता तो चले कि शेयर्स परचेज कैसे होते हैं, शेयर्स की जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं, पता कैसे चलता है कौन सी जो कंपनी है वो लॉस में जा रही है, कौन सी प्रॉफिट में जा रही है। और अभी इंटरनेशनल मार्केट के हालात हैं कि स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है, तो ये टाइम खरीदने का है, ये बेचने का टाइम नहीं है, हाइपर होने का टाइम नहीं है। इस टाइम जितना पैसा होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो लो जब जारी होती है मार्केट, वो खरीदने का टाइम होता है, और जब अप जारी होती है तो ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स ऊपर जा रहे होते हैं, तो वो आपका सेल करने का टाइम होता है। लेकिन उस पर भी आपको पता होना चाहिए कि किस प्राइस पर सेल करना है, वरना ऊपर जाती जाएगी, आप सोचते रहेंगे और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी। 100 पे आपका शेयर था, आपका 150 पे चला गया, तब भी आपके अंदर लालच आ रही है कि 200 पे जाएगा। तुक्के हैं, जैसे तुक्के अगर चल रहे हैं आपके, तो तुक्के में आप एक आ गए है तो अब 200 पे जाएगा, उधर 50,000 का प्रॉफिट हो रहा था, पता चला गया कुछ महीनों में वो जो है 40-50 पे चला गया, तो वो सारा अमाउंट आपको होल्ड हो गया। तो स्टॉक मार्केट में ये चीज़ें बड़ी एहतियात से देखनी पड़ती हैं। बहरहाल स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाने का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, जाएं किसी भी स्टॉक मार्केट में, वो आपसे फॉर्म्स वगैरह फिल करवाएंगे और जो है आप इस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट करें, आहिस्ता 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 सीखते सीखते आप कुछ ना कुछ बेहतर कर लेंगे। तो स्टॉक मार्केट को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें, ये बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, और वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो हमारे चैनल वर्ल्ड रिव्यूअर को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कुछ मजीद फाइनेंशियल वीडियोज़ के साथ आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होते हैं। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।